नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर के गिड़गिचिया रोड पर वार्ड 45 और 55 की गोचर भूमि के पास स्थित कच्ची बस्ती की गिनानी के टूटने से प्रभावित पीड़ितों को 72 घंटे बाद भी नगर परिषद, उपखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई मदद नहीं मिली है। घटना के दूसरे दिन पटवारी ने सर्वे किया था, उसके बाद से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। यहाँ पर पानी निकासी के लिए लगाए गए जनरेटर भी बंद पड़े हैं। वहीं पीड़ित परिवार अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहे हैं। स्थानीय निवासी मजदूरी करने वाले चंपालाल प्रजापति ने बताया कि घर के अंदर पानी घुसने से हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, राशन पानी एवं कपड़े आदि खराब हो गए हैं। 2 दिन से कपड़ों को सुखा रहे हैं। घर में 4 बच्चियों सहित 6 सदस्य हैं। 72 घंटे बाद भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई मदद नहीं पहुंची है। 2 दिन तो किसी ने खाने के लिए रोटी सब्जी पहुंचाई थी, लेकिन अब वो भी बंद है और सुनने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार पीड़ित रूपनाथ की पत्नी संतोष नाथ ने बताया कि घर के अंदर 4 से 5 फुट पानी भरने से दैनिक उपयोग में आने वाला सभी ज़रूरत का सामान खराब हो चुका है। घर में खाने तक को राशन पानी भी नहीं बचा है। ब्याज पर रुपये उधार लेकर पशुओं के लिए चारा डलवाया था, वो भी पूरी तरह भीग चुका है। किसी सज्जन से मदद लेकर घर में राशन पानी की व्यवस्था की है। हम खेती बाड़ी करने वाले इंसान हैं। इस बार खेती में भी नुकसान हो गया था और रही सही कसर गिनानी ने पूरी कर दी। इस दौरान महिला अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। इसी तरह यही हालात प्रहलाद सिंह राजपूत के घर के हैं। घर का सारा सामान खराब हो चुका है। उक्त परिवार खेती का कार्य करता है। गंदे पानी से जहां इनके पशुधन बीमार पड़ गए, वहीं पशुओं के खाने का चारा पूरी तरह से खराब हो गया। लोगों ने बताया कि प्रशासन ने घटना वाले दिन 2 घंटे व्यवस्था को संभालकर अपनी तीसरी कर ली और जनप्रतिनिधियों को अपने कामों से भी फुर्सत नहीं है। 72 घंटे बाद भी पीड़ित परिवारों की किसी ने सुध नहीं ली। पीड़ित परिवारों ने बताया कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट लेने आते हैं, उसके बाद मुड़कर हमारी कोई सुध नहीं लेता है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार भगवान भरोसे है और मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। 72 घंटे बाद घरों का पानी निकालकर घरों में जाने के लिए रास्ता तो खोल दिया, लेकिन इन घरों के आगे गंदे पानी का भंडार अब भी पड़ा है। पीड़ित परिवार अब भी खतरे के निशान पर बैठे हैं और दुर्गंध भरे वातावरण में सांस लेने को मजबूर हैं। अब आपके शहर में खुल गया राजस्थानी स्वाद के लिए मशहूर कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाजरे की रोटी, राबड़ी, कैर सांगरी, पनीर की अनेकों वैरायटी, दाल बाटी चूरमा के साथ अब लें देसी रसोई का स्वाद। उत्तम लोकेशन के साथ मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली। धीमी रोशनी के साथ ऐसी वातावरण, स्वच्छता व शुद्धता का बेजोड़ संगम। लहसुन की चटनी, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड का चटपटा स्वाद। शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन, स्वादिष्ट भोजन के साथ लगाएं अपनी पार्टी को 4 चांद। तो देर किस बात की, चले आइए अपने परिवार के साथ और लें लजीज खाने का स्वाद। कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट, शेखावत हॉस्पिटल के सामने, सूर्य मंदिर रोड, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। बुधवार को सरदार शहर के नए रिक्को एरिया में तंबू तान कर रहने वाले मजदूर परिवारों को श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति की ओर से सर्दी के प्रकोप को देखते हुए गर्म कंबल और मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर विपिन कंदोई ने बताया कि यहां पर मजदूर परिवार निवास करते हैं, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का अभाव है। जानकारी में आने पर इनको दैनिक उपयोग में आने वाले कपड़े, गर्म कंबल और मिठाई वितरित की है। ये नेक कार्य करने से मन को सुकून मिला है और अपनेपन का एहसास हुआ है। इस मौके पर राजकुमार कंदोई, शशिकला कंदोई, आंचल कंदोई, विपिन कंदोई, राहुल प्रजापत, गोविंद सोनी, सुखराम सारण आदि ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने में सहयोग किया। हमने आज जैसे कल हम दोनों हमारे मित्र लोग हम वहाँ घूमने गए थे, तो हमने वहाँ पे देखा कि कुछ बाहर से आए हुए मजदूर रुके हुए हैं और तंबू तान के रह रहे हैं। उनके पास कंबल नहीं है, खाने को कुछ सामान नहीं था। और वहाँ बच्चे सब हमको देख के, हम गाड़ी को देख के सब भाग के पास पास है। तो हमको महसूस हुआ, हम दोस्तों सबको, कि वहाँ पे मजदूरों को कंबल वितरण या मिठाई वितरण करनी चाहिए। तो हम सब ने दोस्तों ने मिलकर एक प्रण किया कि हम वहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कमले इकट्ठे किए और कम से कम जितने तंबू, कम से कम 25 से 30 तंबू वहाँ पे थे,
वो सभी तंबुओं में एक एक सबको कंबल वितरित किए, सभी बच्चों को मिठाई खिलाई और सबके साथ रह के अपनत्व का भाव एहसास हुआ। हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमारे से परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि भविष्य में आगे जो भी कोई कार्य है उसके लिए हमको ये प्रेरित करते रहें और इस टाइप के किसी गरीब व्यक्ति या किसी भी मजदूर के लिए हम हर पल आगे तत्पर होकर तैयार खड़े रहें। किसके द्वारा किया गया ये कार्यक्रम? ये हमारे मित्रों के द्वारा मैं हुआ, जैसे हमारे कलकत्ता में अरविंद जी जलान है, बाबा गंगाराम सेवा समिति के सदस्य हैं वो, और मेरा दोस्त है राहुल वो सदस्य है, गोविंद सोनी है वो सदस्य है, और सुखाराम सायण वो भी सदस्य है, और मैं विपिन अग्रवाल और गंगाराम सेवा समिति के सभी सदस्यों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चलें सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, आथुना बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। सरदार शहर के स्वर्णकार युवा मंडल के अध्यक्ष पद हेतु 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें 2 जनवरी को नामांकन वापसी के दिन विष्णु जोड़ा और दीपक कुमार भामा ने नामांकन वापस ले लिया है। चुनाव अधिकारी सुबोध जांगलवा, रतन लाल डांवर और कन्हैया लाल ढल्ला ने बताया कि अब 4 उम्मीदवार, जिनमें अंजनी ढल्ला, विकास डांवर, अमित ढल्ला और भवानी शंकर भामा कायम रहे हैं। 7 जनवरी को मतदान होगा और इसी दिन शाम को परिणाम घोषित किए जाएंगे। मंगलवार को उम्मीदवार अंजनी ढल्ला ने समाज के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अगर वो अध्यक्ष बने तो स्वर्णकार महासभा के सानिध्य में एक लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर और वाईफाई की सुविधा होगी, जिसमें समाज के सभी विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। इसका संपूर्ण खर्चा स्वर्णकार युवा मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। इसी क्रम में एक ई-मित्र सेंटर भी खोला जाएगा, जिसमें परीक्षार्थियों के फॉर्म आदि भरने की निःशुल्क सुविधा होगी। इसमें समाज के विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा फीस एवं एडमिशन फीस ही देनी होगी, बाकी का खर्चा स्वर्णकार युवा मंडल वहन करेगा। इसके अलावा जैसे जैसे फंड की व्यवस्था होगी, भविष्य में छात्रों के लिए एडमिशन फीस और परीक्षा फीस भी स्वर्णकार युवा मंडल वहन करेगा। अंजनी ढल्ला ने बताया कि उक्त घोषणाओं का पत्र उन्होंने ग्रामीण और शहर के 850 स्वर्णकार समाज के लोगों को डाक द्वारा प्रेषित किया है, ताकि समाज के लोगों को इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी मिले और वह सभी समाज की प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। चुनाव समिति द्वारा बुधवार को अंजनी ढल्ला को कंप्यूटर, अमित ढल्ला को अलमारी, भवानी शंकर भामा को बॉल पेन और विकास डांवर को डायरी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। गुरुवार को सरदार शहर के केकेसी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने बताया कि रोटरी क्लब और केकेसी पीजी महाविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस व रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान के संरक्षक ठाकुर प्रेम सिंह राठौड़ की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर महाविद्यालय कैंपस में रक्तदान शिविर तथा रिमी डेंटल अस्पताल द्वारा निःशुल्क दंत जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया जाएगा। एनसीसी ऑफिसर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हर वर्ष की भांति राष्ट्रीय सेवा योजना तथा एनसीसी इकाई के युवाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर के साथ साथ कल एसएससी तथा आरएएस उत्कर्ष स्मार्ट क्लासेज का भी शुभारंभ किया जाएगा। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि आनंदोत्सव के कार्यक्रम के निमित्त सरदार शहर के दयानंद बस्ती में वार्ड संख्या 5, 6, 8 और 10 में अक्षत वितरण करने के लिए गणेश जी के मंदिर, माहेश्वरी भवन से जीर्ण माता मंदिर, गिनानी बास तक नानी बाई का मायरे की कथा की कलश यात्रा के साथ ही अयोध्या से आए पूजित अक्षत का कलश जीर्ण माता मंदिर पहुंचाया गया, जहां मंदिर में अक्षत कलश की स्थापना की गई। मंदिर पुजारी डूंगरमल शर्मा ने अक्षत कलश को माथे पर धारण किया। कार्यक्रम में नगर संयोजक मुकेश सैनी, बस्ती संयोजक विनोद सिरसवा, सह संयोजक गोपाल प्रजापत, सागर दर्जी निर्मल सैनी, शिवा शर्मा व अभिषेक चोटिया सहित सैकड़ों मात्र शक्ति शामिल हुई। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।